बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरबत वलीम है। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, 28 नवंबर को पूरा इस्लामाबाद बंद होने जा रहा है। बख्तरबंद गाड़ियां भी होंगी, हथकड़ियां भी लगेंगी और लोगों के साथ क्या सलूक होगा 28 नवंबर को, इसकी कुछ डिटेल है जो पुलिस के हवाले से मालूमात हमारे सामने आई है, वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। 22 नवंबर के हवाले से एक बड़ा ही खतरनाक किस्म का सर्वे पाकिस्तान के अंदर आया है और ये सर्वे पाकिस्तान के हवाले से क्या बयान कर रहा है जिसपे कान खड़े करने की जरूरत है, ये भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और पिछले कई रोज से हम सुन रहे थे कि मलिक रियाज का भी इंटरव्यू आएगा, बहुत सारे लोगों को और खासतौर पे इमरान खान साहब के हवाले से और बुशरा बीबी के हवाले से चीजें सामने आ रही थी कि शायद मलिक रियाज के रिकॉर्ड किए गए या कराए गए इंटरव्यू के अंदर इमरान खान साहब के गिर्द जो घेरा है वो मजीद तंग कर दिया जाएगा। मलिक रियाज का इंटरव्यू आया क्यों नहीं अब तक, ये भी आपके साथ हम आज के इस व्लॉग में शेयर करेंगे। आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो लोग इस वक्त मुझे देख और सुन रहे हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो जब भी पसंद आए इसको लाइक भी करें और कमेंट और शेयर भी लाजमी किया करें। तो शुरू कर लेते हैं कि जनाब 28 नवंबर को क्या होने वाला है। 28 नवंबर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की पेशी है। साइफर केस के अंदर जो जेल का ट्रायल है वो अब जेल में नहीं होगा, ये ट्रायल अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाने के हवाले से ये कहा जा रहा है, ये दावे किए जा रहे हैं, गो कि मुझे ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आई, पीटीआई की सोशल मीडिया मुहिम नहीं नजर आई या सोशल मीडिया पे ऐसी कोई पोस्ट मुझे नजर नहीं आई जिसके अंदर लोगों से कहा गया हो कि जी 28 नवंबर को आप लोगों ने पहुंच जाना है जी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर खान साहब को और कुरैशी साहब को वेलकम करने के लिए और मोहब्बत का इजहार करने के लिए। ऐसी कोई भी डिटेल जो है वो अब तक सामने नहीं आई, मगर ये कहा जा रहा है कि जो 28 नवंबर को सामने वहां पर आएगा, जो कारकुन वहां पर पहुंचेंगे और उन लोगों को 9 और 10 मई के जो सानेहात हैं उनके इल्जाम के अंदर अरेस्ट करके जेलों के अंदर फेंक दिया जाएगा, लोगों को इस तरीके से रोका जाएगा। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को निशानी इबरत बनाने के लिए किस तरह से जेल से जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक लेकर आया जाएगा। इमरान खान साहब को और कुरैशी साहब को हथकड़ियां लगाई जाएंगी, हथकड़ियां लगाकर बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर लाया जाएगा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर। और इसके अलावा पूरा इस्लामाबाद जो है वो कॉटन ऑफ कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा उसके रास्तों को। कोई भी बंदा जो है ना, कोई कारकुन जो वर्कर है इमरान खान साहब की या पीटीआई के, वो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकेंगे। और जो गिने चुने अगर वहां पर पहुंच भी गए तो उनके साथ जो सलूक होगा वो मैंने आपको बता दिया है कि लोगों को 9 और 10 मई के सानेहात के इल्जाम के अंदर जो है वो पुलिस अरेस्ट कर लेगी। ये वो मालूमात है जो पुलिस ने बता दिया, लोगों से भी कह दिया गया है कि 28 नवंबर को खान साहब पेश तो होने जा रहे हैं, कुरैशी साहब भी, लेकिन 28 नवंबर को लोगों को वहां पे इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा जेल ट्रायल के हवाले से जो सबसे बड़ा एतराज पीटीआई का था वो ये था कि प्रेस को भी एंट्री होनी चाहिए, प्रेस भी एंटर होना चाहिए, यानी कि मीडिया के नुमाइंदों को भी इजाजत होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि कितना फेयर ट्रायल ये हो रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ। तो इसमें मीडिया के लोगों को भी मदऊ किया जाएगा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में और ये लिमिटेड तादाद के अंदर होंगे, यानी कि मखसूस बंदे हैं या जिनको ये इजाजत मिल जाएगी कि वो 28 नवंबर की जो हेयरिंग है, जो प्रोसीडिंग होगी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, जो ट्रायल होगा, उसको वो कवर कर सकेंगे। तो ये 28 नवंबर की सूरत हाल है। पुलिस अपना पूरा प्लान करके बैठी हुई है और किसी को भी आने की इजाजत नहीं होगी। बहरहाल ये इल्जाम लगाया जा रहा है पीटीआई के ऊपर। ये आज जिस वक्त मैं व्लॉग बना रही हूँ अभी तक मेरे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि सोशल मीडिया पे कोई कंपेन चलाई जा रही हो पीटीआई की तरफ से कि जनाब आपने खान साहब को वेलकम करने के लिए पहुंच जाना है। खबर जेल से यह भी है कि इमरान खान साहब इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा खुश है। तकरीबन 3 महीने और 20 से 23 दिन है, तकरीबन 3 महीने से ज्यादा का वक्त है, 4 महीने से 1 हफ्ता कम। इमरान खान साहब जेल से पहली मर्तबा निकलेंगे और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचेंगे, ये उनको एक फेयर ट्रायल मिलेगा। होप फॉर द बेस्ट के जो मीडिया वहां पर होगा वो तमाम चीजों को कवर करेगा और एक आजाद मीडिया, जो आजाद सहाफत की हम बात करते हैं, आजाद प्रेस की बात करते हैं, वो लोग वहां पर हमें देखने को मिलेंगे जो एक आजाद रिपोर्टिंग करेंगे। अब एक और भी मामला है जी, मामला ये है कि मलिक रियाज का इंटरव्यू अब तक क्यों नहीं आया। पिछले काफी दिन से बात चल रही थी कि मलिक रियाज का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है, कुछ लोगों ने दावा किया नहीं नहीं अभी रिकॉर्ड होने वाला है। मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू क्यों नहीं आया, उसकी जो वजह बजाहिर नजर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलिक रियाज साहब को उड़ा के रख दिया। मलिक रियाज साहब ये कहते रहे, उनके जो वकील थे सलमान भट्ट साहब, उन्होंने कहा कि जनाब 460 अरब का जो जुर्माना बैरिया टाउन पे हुआ है वो रिलक्टेंट थे, गुरेजा थे उसको अदा करने के वाले से। सुप्रीम कोर्ट ने वो कहते ना कि किल्ला ठोक दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 460 अरब का जुर्माना आपको हर सूरत देना पड़ेगा, 7 साल के अंदर ये किस्तें हैं जो आपको अदा करनी पड़ेंगी। अब मलिक रियाज साहब को जिस तरह से हमने इंटरव्यूज या प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, वो ऐसी सूरत में होती है जिसमें आपके तमाम केसेस खत्म हो जाए, आपके हक में फैसले आ जाए, आपकी मनपसंद चीजें आपको मिल जाए, ये वही इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं। मगर मलिक रियाज ये इंटरव्यू अब क्यों देंगे? मलिक रियाज को जुर्माना भी ठुक गया है, जुर्माना भी वो अदा करेंगे। और जो 190 मिलियन पाउंड इमरान खान के ऊपर और बुशरा बीबी पे डाला जा रहा था अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी उड़ा दिया। 190 मिलियन पाउंड जो है वो तो कहा है कि जी हुकूमत के अकाउंट में जाएंगे, विफाक को मिलेंगे, तो इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। ना वो इमरान खान के अकाउंट में थे, ना उससे इमरान खान ने कोई जाती फायदा लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कल ऑब्जर्वेशन, कल अपना हुक्मनामा जारी किया है, उसके बाद तो नैब ये जो तुला हुआ था कि अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर बुशरा बीबी और इमरान खान के गिर शिकंजा कसा जाए, उनको फंसाया जाए, तुले हुए थे वो, तो कल तो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा गया, सारी हवा निकल गई अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से। लेकिन याद रहे, मलिक रियाज अगर इंटरव्यू देगा, बजाय ऐसा लग नहीं रहा कि होगा, मगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो इसमें पूरा सिस्टम नंगा होगा। पूरा सिस्टम इस वक्त मलिक रियाज के हाथों में है, ये सब जानते हैं, ये अदालतें जानती हैं, ये पॉलिटिशियंस जानते हैं, ये पब्लिक जानती है। तो अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या इंटरव्यू दिया तो फिर पूरा सिस्टम नंगा होगा, किसी एक आदमी के तन से कपड़े नहीं उतरेंगे। इसीलिए मलिक रियाज का इंटरव्यू नहीं होगा या उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कराई जाएगी। अब एक और चीज भी है, 22 नवंबर का जो सर्वे है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, मगर 22 नवंबर के सर्वे से पहले आप लोगों के साथ में एक और बड़ी अहम खबर है वो शेयर कर दूं। वो खबर ये है कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई है। बड़े लोग जो हैं वो तज़ीक का मेज हंसी हंस रहे हैं कि लो जी, जेल के अंदर बैठे आदमी को जो है ना वो पहाड़ पे चढ़ा रहे हैं। मैं आपको इसकी बड़ी एक रिजनेबल एग्जाम्पल दूंगी जो यकीनन आपको पसंद आएगी। वो एग्जाम्पल ये है कि जब तक इमरान खान साहब इख्तिदार में थे, ये इख्तिदार से उतर गए, जब तक इमरान खान साहब जेल के अंदर नहीं थे। कुछ चीजें होती हैं कि खुदा वो आपके हक में बड़ी बेहतरीन करता है। जेल के अंदर जाने से पहले तक इमरान खान साहब के आसपास जितने भी एडवाइजर थे, उनके मुशीरान जो थे, वो चाहे हुकूमत में थे या हुकूमत जाने के बाद थे, उन्होंने इमरान खान साहब के ज़हन को इतना ज्यादा तोड़ मोड़ दिया था, इमरान खान साहब को इतना उन्होंने पॉलिटिक्स में गंभीर कर दिया था, इन मामलात को पेचीदा कर दिया था कि खान साहब अपने दिमाग से कम और एडवाइजर्स के दिमाग से सोची हुई सोच को लेकर ज्यादा आगे बढ़ रहे थे। अब जेल के अंदर वो है अकेले और जेल में बैठ के वो पूरा एक प्लान करके बैठे हैं। इसीलिए जो बाहर बैठी सियासी जमातें और सियासतदान है वो परेशान है कि जेल में बैठा आदमी किस तरह से इस चीजों को मैनेज कर रहा है, जो बड़ा मुश्किल है। मगर इमरान खान साहब ने ना सिर्फ पार्टी के मामलात को मैनेज किया है अपने दिमाग की सोच से, बल्कि इसके अलावा उन्होंने इलेक्शन की पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है। और अभी मैं सदीक जान को सुन रही थी, कुछ मालूमात उन्होंने जो शेयर की है, जो उन तक पहुंची है, उसके हिसाब से अगर बल्ला नहीं भी मिलता इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके लिए भी इमरान खान साहब तैयार है कि उन्होंने करना क्या है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब अब जब भी, खुदा करे, जब भी वो वापस आएंगे, इख्तिदार ना सही अपोजिशन में सही, मुल्क में जो फैला हुआ मामला है उसके अंदर भी अगर आते हैं, जेल की हवा से निकलते हैं, तो ऐसे सूरत में इमरान खान साहब एक बदले हुए आदमी, एक बदले हुए पॉलिटिशियन और लीडर की शक्ल में हमें नजर आएंगे। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि एक आदमी अपने दिमाग से सोच रहा है, बजाय इसके कि जो गलत एडवाइजर्स उनके आसपास थे और हमेशा इस चीज को लेकर उन पर तनकीद होती रही है। अब आ जाते हैं जी 22 नवंबर का सर्वे। 22 नवंबर का सर्वे भी बड़ा खतरनाक है। कुछ महीने पहले भी खबरें आई थी और सर्वेस आए थे कि कितने लाख पाकिस्तानी है जो जनवरी से जून तक पाकिस्तान को छोड़ के चले गए। ये सर्वे IPSOS ने कराया है। 22 नवंबर को ये सर्वे पब्लिश हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 100% आबादी है जो पाकिस्तान की, उसमें से 90% वो लोग हैं जो कि मुतमईन नहीं है और वो समझते हैं कि हमारा मुल्क और उसके मामलात को गलत डायरेक्शंस की तरफ लेकर जाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो नाउम्मीद है और वो पाकिस्तान से निकल जाना चाहते हैं। ये सर्वे, ये नहीं हम कह सकते कि मनपसंद तरीके से कराया होगा, ये वाकई एक हकीकत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पासपोर्ट के ऑफिसेज हैं या पासपोर्ट की जो मिनिस्ट्री है वो भी इस बात को एडमिट कर रही है और तस्लीम कर रही है, वो भी ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जितने ज्यादा पासपोर्ट इस वक्त बन रहे हैं और वो है सारे यूथ के, लोग तंग हैं, लोग अपना घर बार बेच कर भी इस मुल्क से जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन के अंदर टर्न आउट इसलिए भी मैटर करेगा क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो 2024 के इलेक्शन में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में आ रहे हैं। ये खबर है, मगर मैं इसके ऊपर एक मुख्तलिफ राय रखती हूँ।
ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर क्यों आएंगे? ऐसी सूरत में जब यहाँ का पाकिस्तानी मायूस है और वो समझता है कि उसके वोट की कोई वक़्त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसके वोट की, वोट डाला जाए ना डाला जाए, जो फैसले हो गए हैं वो इम्पोज होंगे, जो फैसले हो गए हैं वो इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे, जिन लोगों के बारे में सोच लिया गया है वही इख्तिदार के अंदर आकर बैठ जाएंगे। जब यहाँ का एक वोटर, यहाँ का पाकिस्तानी मायूस होकर बाहर भागना चाहता है, तो बाहर का ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर क्यों आएगा? ओवरसीज पाकिस्तानी की जो हमदर्दी, जो सपोर्ट नजर आई है, वो हमें सिर्फ इमरान खान के लिए बहुत बड़ी तादाद में नजर आई है। इसीलिए जो ईवीएम का एक कॉन्सेप्ट इमरान खान और पीटीआई ने पेश किया था, उसको रिजेक्ट कर दिया है मौजूदा लोगों ने। उसकी वजह यह है कि ईवीएम के जरिए अगर लोगों को हक दे दिया जाएगा, बाहर के लोगों को भी, तो ऐसी सूरत में वोट पड़ेगा इमरान खान को। तो मेरा नहीं ख्याल कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो कितना लंबा सफर तय कर के अपना वोट कास्ट करने के लिए पाकिस्तान में आएंगे, क्योंकि ये तासर बड़ी तेजी के साथ मजबूत है और मेरे ख्याल में जड़ें भी इसकी मजबूत हो गई हैं कि वोट से कुछ भी नहीं होना। हालांकि बार बार कहा जाता है कि जी वोटर निकले, वोट कास्ट करे, और मैं भी ये इस बात की तायद करती हूँ कि हमें अपना हक रायदही इस्तेमाल करना चाहिए, मगर जो एक अवामी सोच है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जो हमारी वोट की कोई वक़्त नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसे वोट को कास्ट करके हमें क्या हासिल होगा? तो अगर तो ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन मुझे इस खबर के अंदर कोई ज्यादा दम नजर नहीं आता। इसके अलावा कुछ आम सर्वेज हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त हो रहे हैं इलेक्शंस के मामला को, मुख्तलिफ ऐसे हल्के हैं नेशनल असम्बली के जहां पर ये सारे सर्वेज हो रहे हैं। इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में इन तमाम सर्वेज के हवाले से मुकम्मल तफसीर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।